बढ़ा रही है। जागो मामा मरी, जागो 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 मामा मरी, जागो जगाओ, जरा जोर से जगाओ। जागो मामा मरी, जागो 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 मरी, जागो मामा मरी, जागो जागो मामा मरी, जागो जागो मामा मरी, जागो जागो मामा मरी, जागो। अरे कौन है भाई? कौन है भाई? मरीज, मेरे प्यारे मरीज, आइए महाराज, आइए, आपके चरणों में आपका सेवक प्रणाम करता है। आइए मेरे सरताज, इस समय तो मैं आपका ही मोहताज हूँ। तेरे जवान, तेरे मरीज, तेरे सदके, तेरी इन बातों पे मैं कुर्बान। माना कि मैं महाराज हूँ, पर आज तो मैं तेरा मोहताज हूँ। महाराज, आप मेरी जान है और आपके लिए अब मेरी जान कुर्बान है। शाबाश तेरे मरीज, शाबाश। तू मेरा प्यारा मरीज है, तू बहुत बहादुर है, दिलेर है। मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। अगर तूने मेरा ये काम किया तो मुंह होगा, इनाम पाएगा। ला, कहाँ है जरा? क्या राम और लक्ष्मण? क्या नाम सुनते ही जान निकल गई तेरी? महाराज, कब्र में पांव धरने को तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया है, हिम्मत हार बैठा हूँ। ना ताकत है, ना फुर्सत है, ना फुर्ती और चालाकी है। बस ये हाथ की लाठी मेरे पास बाकी है। महाराज, मैं आपका पूरा वफादार हूँ, पर मेरी मानिए, इस बेहुदा ख्याल को अपने दिल से निकाल दीजिए। मुझे जवानी के वो दिन आज भी याद है, जब राम द्वारा मैंने बाण खाया था और अग्नि बाणों की वर्षा हुई थी। वह दृश्य मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और उनके एक ही बाण ने मुझे यहाँ पहुँचाया, वो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तेरी ये मजाल कि तू मुझे सलाह दे। तू कहता है कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। यदि राम कोई साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण कोई साधारण पुरुष है?
कांपते हैं। जिसने कैलाश पर्वत को एक ही हाथ में उठाया है, स्वयं यमराज जिसका दास है, तू उसी लंकेश को डरा रहा है। नहीं नहीं महाराज, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा समझाना आपको फर्ज है। चल, अब देर न कर, चल मेरे साथ। चल रहा हूँ महाराज, चल रहा हूँ। मरना है, कोई मजाक थोड़ी ना है। ओहो, अगर यहाँ मैं रावण को मना करता हूँ, वो भी मेरी इनके हाथों जान जाएगी। अगर मैं राम के बाणों के सामने जाता हूँ, वो भी मेरी जान ही जाएगी। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, दोनों तरफ मेरी को मुसीबत आई। रावण के हाथों से मरने से अच्छा है मैं प्रभु राम के बाणों से मर जाऊं। अच्छा महाराज, मैं चलता हूँ। शाबाश! मेरे प्यारे मरीज, शाबाश! अब चल मेरे साथ। अब देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसे अब मेरे चंगुल से कौन छुड़ा सकता है। चल मेरे साथ। प्रिय, आज पंचवटी कुछ अधिक ही प्रसन्न और प्रफुल्लित नजर आ रही है। स्वामी, क्यों ना हो, हमारे अयोध्या जाने के दिन जो नजदीक आ रहे हैं। वास्तव में आज दिन भी अति सुहावना है। आज बहुत ही सुंदर दृश्य भी है। मौसम अति सुहावना नजर आ रहा है। ओहो, अब मुझे रावण की बात मानते हुए मृग का रूप धारण करना होगा। वो देखो, कितना सुंदर हिरण है हमारी वाटिका के पास घूम रहा है। पूरा का पूरा सोने का बना है, ऐसे लगता है। हाँ प्रिय, ये स्वर्ण मृग ही है, परंतु ये कल्पना है। इसको यूं ही विचरने दो। नहीं नहीं स्वामी, इसे पकड़ लो, मैं इसे पालूंगी और छोटे छोटे गहने बनाऊंगी और इसको अपने साथ अयोध्या ले जाऊंगी। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी जाता हूँ और इसको पकड़ कर लाता हूँ।
लक्ष्मण, मैं इस स्वर्ण मृग को पकड़कर लाता हूं, तब तक तुम माता सीता का ध्यान रखना। हाँ हाँ भैया जी, आप बेनिश्चिंत रहें। लक्ष्मण, हर तरफ से होशियार रहना, क्योंकि ये घने वनों में ना जाने कौन राक्षस यहां आ जाए। भैया जी, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। नीचे लक्ष्मण, तुम यह आवाज सुन रहे हो? हाँ माता जी, सुन चुका हूँ। किसी ने मेरे नाम की आवाज लगाई है। किसी ने? यह तो तुम्हारे भैया रामचंद्र जी की आवाज है। माता जी, इसमें भी एक पेचीदा राज है। लक्ष्मण भैया, मेरी जान बचाओ। सुनो, यह फिर से आवाज तुम्हारे भाई की आ रही है। तुम भाई की मुसीबत में काम नहीं आओगे तो कब काम आओगे? हाय हाय लक्ष्मण, तू इतना सर्द हो गया और तेरा खून इतना सर्द हो गया। भाई तो वहां सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बैठा बातें मारे। भाई की तरफ से तो इत्मीनान है, पर यह बताओ, मैं चला गया तो यहाँ कौन निगाहवान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ी है? माता जी, आप क्यों ही जिद कर रही हैं? सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा क्या कष्ट उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। अधर्मी राक्षस है, जाल धोखे से बनाते हैं, हजारों रूप माया के पल भर में बनाते हैं। लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ, मेरी जान खतरे में है।
यहाँ आपका कौन गमखवार है जिसे जिसे आप भाई समझ रही हैं? वो मतलब ही यार है। इस भाई से उम्मीद तो बेकार है। मैं औरत तलवार पकड़ कर जाऊंगी। माता जी, आप तो ही रोष प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार रोष ना प्रकट कीजिए। मैं मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लक्ष्मण मेरी अखियां तो क्या दूर हो जा। लक्ष्मण मेरी अखियां तो मैनू काला दाग नला अटकी होया माता। 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 नाल भी आया ते सेवा भी कमाईए, सेवा भी कमाईए। नाल भी आया ते सेवा भी कमाईए, सेवा भी कमाईए। दस मेरी माता मैनू कितनी बुराई है, कितनी बुराई है। और न मैनू रुला अटकी होया माता। मैनू काला दाग नला अटकी होया माता। जाओ जाओ लक्ष्मण जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। माता जी, आज आपके किस प्रकार की बातें सुना रही है? यदि यदि साथ लाकर ऐसा लक्ष्मण लाना था तो लक्ष्मण ये सुनकर तेरे दांत फट क्यों नहीं गए? विधाता, ओ विधाता, ये आज माता जी को क्या हो गया है? लक्ष्मण, मैं तुम्हारी नियत तो समझ चुकी हूँ। तुम मुझे अकेला पाकर उड़ाना चाहते हो और अपने बड़े भाई को बचवाना चाहते हो। मैं खूब समझी जो तुमने होशियारी की। मेरी आंखों से अब दूर हो जाओ। ओ काली कपटी, तेरी एक ना चलने दूंगी। जीवन है तो श्री रामचंद्र जी के साथ, अन्यथा प्राण गवा दूंगी। हाय हाय, ये कैसे पाप का भागी बन गया हूँ। आंखें ये फूट जाए अगर बद नजर करूं और नर्कवास मेरा जो पाप का चिंतन करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बा मान के चरणों को पूजता हूँ, मां सुमित्रा जान के।
माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो हो मेरा चलन उल्टा, नजर उल्टी वचन उल्टा, परण उल्टा कथन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा, नहीं उल्टी गगन उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, कर्म की मार पड़ती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। माता जी, विधाता को यही मंजूर है, इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। मिटाई जा नहीं सकती है कलंकत की कभी रेखा, चली है आज तक किससे कर्मगत की कभी रेखा, है माता खींचता है आज ये लक्ष्मण यति रेखा, यही जलकर भस्म हो जाएगा जो लागेगा मेरी रेखा। इस परण कुटी का, इस रेखा का उल्लंघन कर जो प्रेत कुटी में आवेगा, हे राम से लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे वनों के पक्षियों, हे वनों के झरनों, पहाड़ों तथा वृक्ष की लताओं, तुम सब साक्षी हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। माता जी, आप इस रेखा का उल्लंघन कर कृपा बाहर न आइएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म की नैया के, हे सूर्य देव मल्हा तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई यदि लाना दे, तुम बतलाना निर्दोष मुझे। भैया राम, लगता है अब मेरा काम बन जाएगा। अब मुझे साधु रूप धारण करना होगा, ऐसे जाना उचित नहीं होगा। जय शिव, जय शिव।
परंतु इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हेलो, भिक्षाम नहीं, देवी मुझे भिक्षा दो। महात्मन, मेरे पास केवल कंदमूल फल है। माई मुझको भिक्षा दे, रहे मर्तबा आला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे और जग में बोल बाला तेरा। दिल्ली, ये तो बताओ तुम कौन हो और इन घने जंगलों में क्या कर रही हो? महात्मन, मेरा नाम सीता है। मैं अपने पति राम को देवर के साथ भ्रमण करने आई हूँ। माई मुझको भिक्षा दे, रहे मर्तबा आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो जब मैं बोल बाला तेरा। तू नहाओ, तू हो तो भले, तू दिन प्रतिदिन बर्भागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल भागन हो। निरंजन, ठीक है महात्मन, मैं अभी फल लेकर आती हूँ। अंदर से वो बंद कर दिया प्रकाश। लाओ, एक मिनट लाओ देवी, लाओ। और ये क्या, ये क्या, ये तो अन्याय है, ये नीति के विरुद्ध है। हम बनी हुई भिक्षा नहीं लेते, भिक्षा ले देनी है तो बाहर आओ। महात्मन, यह मेरे देवर की आन है। उनकी आज्ञा से बाहर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, यदि तुम्हें भिक्षा नहीं देनी तो कोई बात नहीं, हम भूखे ही तुम्हारे दर से चले जाएंगे। ओहो, हे परमात्मा, इधर रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो देवर की आन जाती है, और अगर नहीं करती तो महात्मन दौड़ से भूखे जाते हैं। ठीक है, मैं रेखा से बाहर खाती हूँ। लीजिए महात्मन। आओ देवी, आओ आओ आओ। तुम्हारा दास लंकेश, यही हूँ स्वर्गलोक का, क्या कि मैं द्वेष हूँ, सह चुका
ओ नस्ल के कुत्ते, यह क्यों बकवास करता है? नशे में हो रहा अंधा नहीं पापों से डरता है। लगाऊं आग लंका को, चुरा दू मुंह तेरा। जो ना मरने को जगह पाई, यहाँ आकर के मरता है। बनाकर देश मुनियों का किया बदनाम उनको भी। अरे निर्लज, तू इस करतूत पर इतना भी खर्चा है? अब तो ये मेरे कंधों से कोई नहीं चुरा सकता। स्वामी! स्वामी बचाओ! स्वामी! सीता को और दुष्ट, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? लगता है तुझे अपनी मौत क्या ठीक कर रही है। मौत का सामान तो खुद लिए जा रहे हो और मुझे मौत का तलबगार बताते हो। तुम आज नहीं बच पाओगे, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। ठीक है, लगता है तुझे तेरी मौत बुला रही है। मौत मेरी बुला रही है, तुम्हारी बुला रही है। राम, मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो सही सी तरह मौत के घाट उतारा जाएगा। श्री राम। लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? भैया, आपने ही तो बुलाया था। मैंने कब? लक्ष्मण, लगता है हम धोखा खा गए। यश, शीघ्र ही सीता को ढूंढते हैं। सीते, माता जी, सीते, माता जी, सीते।
सीते, माता जी, माता जी, माता जी, सीते। भैया कुटिया तो बिल्कुल खाली है, माता जी यहाँ नहीं है। लक्ष्मण, लगता है धोखा खा गए। ये तो अनहोनी हो गई, पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। सीते, ओ सीते, सीते तुम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई सीते? ओ सीते, ओ सीते। ओ पंचवटी, ओ पंचवटी, ओ पंचवटी के बूटो, तुम ही कुछ मुझसे बूटो। मेरी सीता कहाँ है? मैं तुम्हारी ही निगरानी में सीता को छोड़ कर गया था। ओ दरख्तो, अरे कमबख्तो, तुम ही कुछ बोलो, कहाँ है मेरी सीते? ओ सीते। लक्ष्मण, वही हुआ जिसका मुझे पहले से डर था। दुश्मन तो अपना वार चला गया और हमें सदा के लिए मिट्टी में मिला गया। ओहो, अब तो हमें शीघ्र ही आसपास सीता को खोजना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सीते, 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 ओ सीते, माता जी, सीते, माता जी, सीते, ओ सीते। भैया देखो, कोई आपके नाम की आवाज लगा रहा है। हाँ लक्ष्मण, देखो देखो लक्ष्मण कौन है? भैया ये तो महात्मा जटायु है। ओ ओहो, महात्मा जटायु, तुम्हारा ये हाल किसने किया? प्रभु, एक दुष्ट एक अबला को उठाकर ले जा रहा था। मैंने उसको बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उसे बचा नहीं पाया और वो दुष्ट मेरे पंखों को काट कर मुझे घायल कर गया। अब मेरा बचना बड़ा मुश्किल है। महात्मा जटायु, तुम्हारे और मेरे पिताजी के संबंध बहुत गहरे थे। आप मेरे पिता समान है। प्रभु, बस मुझे थोड़ा सा जल पिला दो ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। लक्ष्मण जी भैया, थोड़ा जल ले आइए। ठीक है भैया। बस प्रभु, मैंने जल पी लिया। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। राम राम
शीघ्र ही इनकी अंतिम क्रिया का प्रबंध किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा भैया। श्यावर रामचंद्र की। लक्ष्मण, महात्मा जटायु का अब संस्कार हो चुका है। उनके कहने के अनुसार अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी भैया। ताकि हम सीता को अति शीघ्र ढूंढ सके। अब हमें और देर नहीं लगानी चाहिए भैया। ठीक है लक्ष्मण, प्रस्थान करो। सीते, प्राण प्यारी सीते, अब तो कलेजा मुंह को आ रहा है। कहाँ हो तुम सीते? सिया, ओ सिया, 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 क्यों छोड़ मुझे दिया? सिया, सिया, क्यों छोड़ मुझे दिया? आके मन में प्यारी पड़ी है विपदा भारी। क्या मुंह दिखाऊं संसार को? सिया, सिया। ओ प्यारी भला हो कैसे जीना? तेरे बिन ओ प्यारी भला हो कैसे जीना? मैं तड़पूं ऐसे जैसे जल बिन मीना। मीना ओ मीना, जल बिन मीना, मीना, जल बिन जीना। क्या मुंह दिखाऊं संसार को? सिया, सिया। देखो कितना जंगल के जीव डराए। तुम आकर देखो कितना जंगल के जीव डराए। जैसे सारे मिलकर मेरी हंसी उड़ाए। हंसी उड़ाए मुझे तो मुझे तो डराए। मुश्किल है जीना। सिया, सिया, क्यों छोड़ मुझे दिया? आगे मन में प्यारी पड़ी है विपदा भारी। क्या मुंह दिखाऊं संसार को? सिया, सिया। कहाँ हो तुम सीते? अब सहा जाता नहीं।
कदर छुप जाना तेरा। हाय प्यारी कैसे, हाय प्यारी कैसे सहूं मुझसे बिछड़ जाना तेरा। छोड़कर महलों के सुख वन में आना तेरा, और फिर यूं रूठ कर छोड़कर हमें जाना तेरा। सच बताओ डर गई क्या संकटों के नाम से, या कोई हुई है खता इस अभागे राम से, इस अभागे राम से। अब तो रास्ता मिले निर्जन गुफा में जाने का, कुछ तो मिलेगी जगह मुंह छिपाने का। भैया आप इस तरह धीर ना खोइए। यदि आपका यही हाल रहेगा तो माता जी को खोजना और भी मुश्किल हो जाएगा। उस ओर चलकर अवश्य ही हमें और सुराग मिल जाएगा। देखो सामने एक आश्रम है, चलो वहां चलते हैं। आएंगे मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मेरे प्रभु मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे। शबरी तुम्हारे पैर ने कर दिया है ये कमाल, भिलनी तुम्हारे पैर ने कर दिया है ये कमाल। बनी उसी की संजीवनी और लखन जी हुए निहाल। हिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। हिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा तो धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। जय श्री राम। वही मूर्त लगता है मेरे प्रभु आ रहे। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। जो प्रभु आज पधारे हैं। माता प्रणाम, माता जी प्रणाम।
माता शबरी, आपके दर्शनों से राम और लक्ष्मण दोनों धन्य हो गए हैं। प्रभु, आज जो मुझे जीवन भर की प्रसन्नता हुई है, माता, आपकी प्रसन्नता का अगर मैं ही कारण हूं तो मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं। किंतु माता, आप मुझे और मेरे भाई लक्ष्मण को पहले कुछ खिला दो, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ प्रभु, मैं अभी आपके लिए देर लेकर आती हूँ, आप यहीं पर ही बैठिए। प्रभु, मैं बेर ले आई हूँ, मैं इनको चखती हूँ तो मीठा बेर होगा, वही आपको खिलाऊंगी। हाँ प्रभु, ये बहुत ही मीठा है। ये तो खट्टा है। मैं लक्ष्मण, ये बहुत ही मीठा है। हाँ लक्ष्मण, रखो। लो प्रभु, बहुत मीठा है ये। लो लक्ष्मण, ये तुम्हारा है। जी भैया। ये तो खट्टा है। बस बस माता जी, आपके पेड़ खाने से मन बहुत प्रसन्न हो गया है और मेरी भूख भी मिट गई है। अच्छा माता जी, अब इस समय मन बहुत दुखी है। मेरी प्राण प्यारी सीता को कोई हड़कर ले गया है। मैं और लक्ष्मण उसी की खोज में यहाँ पर भटक रहे हैं। प्रभु, मैं भी धन्य हो गई हूँ। आज आपके दर्शनों से मुझे जो श्राप मिला था, मैं उससे मुक्त हो गई हूँ। अब मैं पहले अपने ऋषि मतंग जी के पास जाऊंगी और आप उस ओर जाइए जहां पर ऋषि मुनि पर्वत है। वहां पर सुग्रीव अपनी सेना के साथ रहता है। आशीर्वाद माता। प्रणाम माता जी। प्रभु, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दो।
सबरी माता की जय। मनोजवम मारुते तुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महाराज की जय हो। महाराज ये पर्वत शिखर में तो अज्ञात व्यक्ति है वो जरूर भाई बाली के दूत होंगे। हनुमान जी जल्दी जाओ और जाकर पता लगाओ वो कौन है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सारे रहस्य का पता लगा कर आता हूँ। सैनिकों सब सुन जाओ। धारण करना होगा और पूरे रहस्य का पता लगाना होगा। जय श्री राम। प्रभु आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए और इन वनों में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? कौन ग्राम क्या नाम देवता कहाँ से आप पधारे हैं? देखन में तो हो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था उधर फकीरी पहाड़ा है। क्या कारण है वन आने का असली कौन ठिकाना है? क्या पूछो ए महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज बुलाए हैं। लेकिन अब तो अरसे से दर पे अदर जमाना है। बेघर बेदर बेपर बेदर ना कोई और ठिकाना है। तो बताइए प्रभु फिर किस कारण से यहाँ पधारे हैं? राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण को आए थे। साथ मिल सेवक और सीता जी को लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 13 वर्ष बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में तेरे आन लगाए थे। सीता जी को हर ले गए रावण ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछे है महाराज हम कारागृह के मारे हैं। महाराज हमने अपना परिचय ले लिया। अब कुछ
हर्ज ना हो तो आप भी अपना परिचय दीजिए। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। प्रभु क्षमा, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक महाराज सुग्रीव की निगहबान है। वे भी आप ही की तरह गर्दिश के सताए हुए हैं और अपने बड़े भाई बाली के हाथ तंग आए हुए हैं। यदि आपको कुछ हर्ज ना हो तो आप मेरे साथ चलें। लक्ष्मण, मुनि जी की बात तो सही लगती है, इसलिए मेरे विचार से हमें चलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, अब हमें देर नहीं लगानी चाहिए। चलो प्रभु, चले। महाराज की जय हो। प्रभु, ये किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव है। आप ही की तरह बड़े भाई बाली के हाथ तंग आए हुए हैं। हनुमान जी, मुझे नींद से परिचय कराइए। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और इन्हें लक्ष्मण पुकारते हैं। और एक दुष्ट इनकी धर्मपत्नी सीता को हर कर ले गया। ये उन्हीं की खोज में घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रभु, मेरा सौभाग्य है जो मैं आज आपके दर्शन कर पाया। समझो मेरा बेड़ा पार हो गया। सुग्रीव जी, पहले आप अपनी कहानी बताइए। प्रभु, पहले आप अपना वृतांत बताइए। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम, ये लक्ष्मण और संग में मेरी धर्म पत्नी सीता हमारे साथ वन भ्रमण के लिए आए हैं और एक दुष्ट पंचवटी से सीता को हर कर ले गया है। हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ प्रभु, कुछ दिन हुए एक स्त्री को कोई दुष्ट हवा में ले जा रहा था। उसने कुछ गहने फेंके हैं। हनुमान जी, जाओ शीघ्र है गहनों की पोटली ले आओ। जो आज्ञा महाराज। लो प्रभु, लीजिए, इसे पहचान लीजिए। वास्तव में ये सीता के कहने लगते हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में कट रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में कट रहे हैं। अफसोस दिन हम
हमारे जेवर तुम्हारे प्यारी हमको रुला रहे हैं। ओ प्यारी, इन गहनों को देखकर मुझे तुम्हारी याद आ रही है। लक्ष्मण, लो देखो इन गहनों को, देखो देखो इन गहनों को। भैया भैया, मेरे तो चरण में हारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडलों की पहचान नहीं। सर झुकता था सदा चरणों में उनके नाथ में। कुछ पता मुझको न था, क्या कान में क्या हाथ में। यदि कोई चरणों का आभूषण है तो आप उसे ले आइए, मैं शीघ्र पहचान लूंगा। हाँ भैया, ये माता जी के चरणों का भी आभूषण है। माता जी, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई? धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो, जिसने संसार के सामने भाई से भाई का प्यार और अपने भाभी समान माता का इतना सम्मान करा है। एक मेरा भाई है जिसने मेरी स्त्री को अपने अधीन कर रखा है। सुग्रीव जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? बतलाइए, अपना वृत्तांत बतलाइए। भगवान, एक पृथ्वी नाम का राक्षस जिसने इस किन्नर पर आक्रमण कर दिया और बाली और उसका युद्ध कई दिन तक चला। जब वो राक्षस और बाली गुफा में घुस गए, कई महीने बाद दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया, तो अचानक एक दिन खून की धार बहने लगी। मैंने सोचा राक्षस ने भाई बाली का वध कर दिया। गुफा के द्वार पर एक शीला रख गई और मैं किष्किंधा नगर वापस चला आया। पूरी सेना ने, प्रजा ने, सभी ने मुझे सिंहासन पर बैठा दिया और अचानक एक दिन बाली आया। उसने मार मार के मुझे यहाँ से भगा दिया और मेरी पत्नी रोमा को अपने अधीन कर लिया। उस दिन से मैं यहाँ पर जान छुपाता हूँ। सुग्रीव जी, तुम्हारा भाई बाली भाई नहीं, कसाई है। उसे ऐसा करते शर्म नहीं आई? तुम अभी जाओ और जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु, बाली की शक्तियां अपार है, इसलिए यदि कुछ हर्ज ना हो तो मेरी शंका दूर कीजिए। हाँ,
संदेह अभी मिटा देता हूं। हाँ प्रभु, मेरा संदेह दूर हो गया। मैं अभी शीघ्र जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। प्रभु प्रणाम। जय श्री राम। जाओ। बस यहीं से यहीं से। बली, ओ बली, बाहर निकल, बाहर भी आएगा। ये घर में बैठा बैठा बातें बनाएगा। बाहर निकल, आज मैं रोज रोज का कलेश खत्म कर दूंगा। या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। बाहर निकल। हे, सुग्री, मैं अभी आता हूँ और तेरी अच्छी तरह मुरम्मत करता हूँ। तो बाहर भी निकल। या सिर्फ घर में बैठा बैठा बातें बनाना चाहता है। क्या नाम बाली का शायद तू भूल मेरे सामने आया। अरे ओ नामकूल, जरा सामने आना शेखी जगह। बताओ तुझे तेरी वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर। मेरे मर्तबे का खुद को लिहाज कर। बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी लेता हूँ तेरी हड्डियां जमा। अगर जान खुद को अपनी अभी तो चला जाए यहाँ से। अरे ओ बदतमीज, यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा या तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे क्या बतूल, ना खोज चाबली। अरे आप बेशकूर, मैं तेरे उन जुल्मों से तंग आ गया तो मजबूर होकर भुजंग आ गया। बताता है साली मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ जैसा करम। किया था जो भी मैंने वो आज सामने आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा।
शक्ल एक जैसी दिखाई देती है। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का वैर निकलने दो, ये दोनों भाई भाई हैं, लड़ते हैं तो लड़ने दो। कितने तक भी धनवे पे बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसलिए मैं घबराता था। लोग ये माला पहन लो, इससे तुम्हारी पहचान रहेगी। वाह प्रभु वाह, आपके छूते ही शरीर की सारी पीड़ा मिट गई। सुग्रीव जी जाओ, बिल्कुल मत घबराओ। उस बाली को दोबारा युद्ध के लिए ललकारो। अब वह जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है प्रभु, मैं फिर से जाता हूँ। अच्छा प्रभु प्रणाम। बाली बाहर निकल, बाहर निकल। वाह भाई वाह, अच्छी बहादुरी निभाई। जब कुछ नहीं बच सका तो घर में छिपकर जान बचाई। मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर से खुलने आ रही है, और तेरी मौत तुझे यहाँ बुला रही है। तो बाहर भी निकल, एक घर में बैठे बैठे बातें बनाएगा। ओ शैतान, तू ऐसे पास नहीं आएगा। मैं अभी आता हूँ। स्वामी आप जरा ठहर जाओ और मेरी बात सुन लो। तारा तो यह होगा कि तुम चुप रहे, और अगर बोलना चाहती है तो शीघ्र बोल। सुग्रीव आपका भाई है, जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी माँ की गोद में सिर रखकर उन्हें परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी से प्रजा का बुरा हाल होगा। समझ गया, असर की तारे तुझे मजबूर कर रहा है, और प्यारी नौमा के सोतिया डाले तेरा सीना चकरा चूर कर रखा है। स्वामी ऐसी बात नहीं है। चले तू राजा, अन्यथा तुझे ही तेरे साथ बुरा व्यवहार होगा। अभी बाहर जाता हूँ और सुग्रीव को मजा चढ़ाता हूँ। और लौट कर वापिस आने में रावी शर्म नहीं आई। आप मेरा हक मुझे लौटा दो, समझो बात बन गई। ना कोई लड़ाई, ना कोई बैर, सिवाय हमारा गति के तेरे और कोई हक नहीं। तो भी तेरी बात में भी आज कोई शक नहीं। ना चिन्ना जाएगा कर मेरी तलवार के नीचे। तू खुद चल कर आया है छुरी की धार के नीचे।
यार डंडे की कभी नरमी से मारा नहीं करते। और तो दुनिया में बेगानों को बनाते अपना है, पर तुम जैसे भाई ने अपनों को बनाया है। अरे आज तुम्हें से बात नहीं आएगा। वाली, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भैया 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 भैया, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? ओ पापी, मुझे छुपकर किसने बाहर मारा है? मेरी और सुग्रीव की तो परसों से लड़ाई थी, परंतु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और सुग्रीव तुमको इतना प्यारा है। वाली, तुम्हें तुम्हारी करने का फल अवश्य ही मिलना था, वो मिल गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी एक एक बात चले दिल से निकलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल तुम्हारी ही गलती है। सोचो, छोटे भाई की स्त्री को हर के लाना शास्त्रों में क्या हिदायत है? बजाय तुम इस गलती के तुम्हें औरों से शिकायत है। छोटा भाई बेटे की स्त्री, अपनी बहन और पुत्री, इन चारों का दर्जा एक समान है। इनके विरुद्ध चलकर तुमने अपनी करनी का फल पाया है, और मैंने तुम्हें छुपकर इसलिए बाण मारा है क्योंकि
क्योंकि तुम्हें ऋषि श्राप से मुक्त नहीं करना था, अन्यथा तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाती। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब क्या अफसोस। आपके इस निर्णय पर मुझे संतोष है। मेरी ओर से आप बेफिक्र रहिए। आप यदि चाहें और पश्चाताप करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी जीवन दान दे सकता हूं, क्योंकि अब आपको अपनी करनी का फल मिल गया है। नहीं नहीं भगवान, नहीं। अब मैंने आपको पहचान लिया है। स्वामी, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता। आज मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि तारा और मेरे अंगद को अपने साथ ले जाना। लो, ये अंगद का हाथ, इसे आप अपने हाथ में रखना और मुझे इसी से तसल्ली हो जाएगी। बस प्रभु, अब मुझे चलने की आज्ञा दो। तारा, मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझे माफ करना और अंगद का ख्याल रखना। भाई सुग्रीव, मुझे क्षमा करना। भगवान प्रणाम। स्वामी, स्वामी भैया, स्वामी जी, स्वामी, स्वामी, स्वामी भैया, स्वामी, स्वामी होती है स्वामी, स्वामी, स्वामी भैया, रघुपति स्वामी।